केजरीवाल एक समय में एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कहते थे मैं डुबकी लगाऊंगा और पूरे दिल्ली के लोगों को डुबकी लगाऊंगा। ना उन्होंने खुद डुबकी लगाई ना लोगों को डुबकी लगाने लायक छोड़ा। लेकिन रेखा गुप्ता जी की जब सरकार आई, छठी मैया का पर्व जब बना वो पूरी धूमधाम से मनाया, डुबकी भी लगी आस्था की। कहते थे मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ गठबंधन नहीं करूंगा। जो इंसान अपने बच्चों की कसम खा जाए तो भैया वो जनता को क्या संभालेगा? आप एक बात बताइए। और जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, बाय वन गेट वन का ऑफर बंद हो चुका है। लोगों को शिक्षा की तरफ, अच्छे खाने की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत की जो संस्कृति है हमारी, उसकी ओर ले जाया जा रहा है। अब रेखा गुप्ता का आपको क्या काम अच्छा लगा? देखो, रेखा गुप्ता का सबसे पहले तो जो उन्होंने अटल कैंटीन खोले उससे बहुत गरीबों को राहत मिली। उसके बाद अब हीट वेव्स आ रहे हैं तो वो लोगों के पानी की बोतलें बंटवा रही हैं। मैंने देखा हॉस्पिटल में जा जाके जांच कर रही हैं कि भैया यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध है कि नहीं, डॉक्टर सही से इलाज कर रहे हैं कि नहीं। एक तरफ रेखा गुप्ता जी पिंक टॉयलेट खोल रही है महिलाओं के लिए और दूसरी तरफ ये पिंक ठेके खोल रहे थे, तो फर्क यही साफ है सर। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ आर पर। रेखा गुप्ता के 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो बीजेपी पर बार बार सवाल उठा रही है कि 1 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा। तो इसको लेकर लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ वो लोग भी हैं जो सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, कुछ आम लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर में वो क्या सोचते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राहुल मेहता। आपका नाम क्या होगा? वीर आपका नाम? हिमांशु शर्मा। आपका नाम? तरुण। सर, क्या कहना चाहोगे रेखा गुप्ता के काम को आप 10 में से कितने नंबर देते हो? सच बिल्कुल 10 में से 9 देता हूँ नंबर। नो क्यों देते हो आप? नो की काम उन्होंने किए हैं आकर के लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। चाहे कॉलोनीज के अंदर हम देख रहे हैं सिल्ट की प्रॉब्लम हो, सीवर लाइनें डलने का काम हो, चाहे यमुना जी मैया जी की सफाई हो, क्रूज़ चलने का जो क्रूज़ खड़ा हो गया वहाँ आने वाले समय में क्रूज़ भी चलता हुआ देखेंगे। जिस यमुना के पास कोई जाना पसंद नहीं कर रहा था, इतनी स्मेल थी। और केजरीवाल एक समय में एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कहते थे मैं डुबकी लगाऊंगा और पूरे दिल्ली के लोगों को डुबकी लगाऊंगा। ना उन्होंने खुद डुबकी लगाई ना लोगों को डुबकी लगाने लायक छोड़ा। लेकिन रेखा गुप्ता जी की जब सरकार आई, छठी मैया का पर्व जब बना वो पूरी धूमधाम से मनाया, डुबकी भी लगी आस्था की। और आज एक माँ जो दर्जा दिया गया था यमुना जी को, वो एक माँ का जो दर्जा होना चाहिए वो रेखा गुप्ता जी निरंतर प्रयास कर रही है कि वो दर्जा यमुना मैया को मिले। सर, लेकिन बोला जा रहा है कि देखो रेखा गुप्ता जी से अच्छी सरकार तो केजरीवाल जी की थी। कम से कम केजरीवाल जी की राज में शिक्षा तो अच्छी थी। जब से भाजपा आई है, स्कूलों को पता नहीं क्या बदहाल बचा दिया, ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। तो आरोप लगा रहे हैं तो इस पर डेटा भी तो देना चाहिए कि कितने स्कूल बंद हुए हैं, कितने स्कूलों में टीचर्स का ट्रांसफ़र हुआ। सारे टीचर्स वही हैं, स्कूल्स भी वही है, सिस्टम भी वही है, तो बस चलाया जा रहा है। 1 साल में आप कितना देख सकते हो कि क्या स्कूलों में गड़बड़ी हो गई, क्या अच्छी हुई है। सरकार 5 साल के लिए होती है, 1 साल में हम पूरा जज भी नहीं कर सकते हैं। कोई इको सिस्टम लगाना है तो उसको डेवलप करने में 2 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सरकार को इतने कम समय में आप जज तो किसी भी एंगल से नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर 1 साल के बाद अगर दूसरे साल में जब पॉल्यूशन जब गर्मी में ज़्यादा बढ़ता है या फिर ठंडी में ज़्यादा बढ़ता है, उस समय हम देखेंगे, अगर कुछ जज करेंगे तब हम उस पर कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल के अंदर किसी सरकार को जज करना बहुत ज़्यादा माइनॉट हो जाएगा, बेकार है। आपको लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार बेस्ट थी, भाजपा से अच्छी? तो आप कहाँ रहते हो? नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में। तो आपने तो केजरीवाल जी का भी काल देखा होगा और बीजेपी का भी। केजरीवाल की बेस्ट सरकार थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर भाजपा से कंपैरिजन करूँ तो मतलब भाजपा से बेस्ट सरकार केजरीवाल जी की है। जी बिल्कुल। आपको सर बेस्ट तो थी एक के साथ एक फ्री देना। आप सड़कों का हाल देख लेते, एक के साथ एक फ्री के साथ सड़कों का हाल के साथ बंदा अगर जाए भी तो वहाँ पे गड्ढे में पैरे गिर जाए। देखिए केजरीवाल जी एक चीज़ में बहुत अच्छे थे, अपना शीश महल बनवाने में। केजरीवाल जी एक चीज़ में बहुत अच्छे थे, एक के साथ एक पौवा गिलवाने में। इन जैसे भाई हो गए। तो मैं यही समझता हूँ कि केजरीवाल जी इन्हीं कामों में बहुत अच्छे थे। केजरीवाल जी ने एक काम भी बहुत अच्छा करा था। कहते थे मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ गठबंधन नहीं करूँगा। जो इंसान अपने बच्चों की कसम खा जाए तो भैया वो जनता को क्या संभालेगा? आप एक बात बताइए। और भाई साहब कह रहे हैं केजरीवाल जी बेस्ट थे क्योंकि भाई को शायद फंडिंग वगैरह आती होगी केजरीवाल जी से। एक बात कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल वगैरह में देखा है, जब केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल सर की हॉस्पिटल वगैरह मैंने देखा है तो काफ़ी अच्छी सुविधा रही है। हॉस्पिटल का नाम जान सकते हो? कौन सा हॉस्पिटल? लाइक दिस सफदरजंग वगैरह। सफदरजंग तो सेंट्रल के अंडर में आते हैं, ये तो मोदी जी के अंडर में आते हैं। नहीं, और भी उन्होंने हॉस्पिटल में काम देखा है और आपने हॉस्पिटल का नाम पूछ लिया तो सोच के बताना पड़ रहा है। इसका मतलब ना पूरी दिल्ली ने केजरीवाल का काम देखा, ना इन भाइयों ने देखा। बस इनको एक के साथ एक फ्री मिली, उसी का गुणगान कर रहे हैं। और जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, बाय वन गेट वन का ऑफर बंद हो चुका है। लोगों को शिक्षा की तरफ, अच्छे खाने की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत की जो संस्कृति है हमारी, उसकी ओर ले जाया जा रहा है। अभी मैं देख रहा था कि सोमनाथ जी के यात्रा के लिए आपके घर में महिलाएं भी होंगी काफी? जी।
क्या सोचते हो आप कि जब एक के साथ एक फ्री करी गई थी, केजरीवाल जी ने करी थी, तो लोगों के अंदर एक उत्साह था दारू और खरीदने का, तो उसमें जब लोगों के अंदर नहीं भाई, महिलाओं के अंदर भी उत्साह था पिंक ठेके खुलवाने का। अरे भैया पूरी बात करा करो, किस बात के पत्रकार हो। पिंक ठेके खुलवाने का, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के अंदर पिंक ठेके खुलवाए गए थे खुजरीवाल जी ने, समझ रहे हैं। तो इसलिए केजरीवाल जी का फोन आ चुका है। तो रेखा गुप्ता जी में ऐसी क्या खासियत दिखी जो आपको केजरीवाल जी ने? देखिए खासियत भाई ने बताया ना, एक साल के अंदर किसी को जज नहीं कर सकते। खासियत मैं बता रहा हूँ, मैं ईस्ट दिल्ली के अंदर रहता हूँ। ईस्ट दिल्ली की ऐसी कोई सड़क नहीं जिधर ना बनी हो। देखिए आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी दुकान टैंक रोड है, करोल बाग। टैंक रोड में विशेष रवि जी की सरकार, विशेष रवि जी है। विशेष रवि जी ने पूरा टैंक रोड आज से 4-5 महीने खुदवाया था। यकीन बताइए, सच बता रहा हूँ, हमारी डिस्प्ले लगाते हैं हम, हमारी डिस्प्ले 1 मिनट में गंदी हो जाती है। ना उसको प्लेन करवाया, ना उस पर प्लास्टर चढ़वाया। तो किस बात की राजनीति खेल रहे हो भाई। आप ईस्ट दिल्ली चलो, वहां पे भी खुदवाया, हाथों हाथ काम हुआ। मतलब रेखा गुप्ता की सरकार में काम हो रहा है। देखिए काम हो रहा है, पर हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि हम गलत नहीं बोल सकते। अब मैं कह दूं 10 में से 10 नंबर, 10 में से 8 नंबर, ऐसा नहीं है। वो अपनी तरह से पूरी मेहनत कर रही हैं। अगर केजरीवाल जी से कंपेयर करा जाए तो रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं। अरे केजरीवाल जी की तो चड्डी उतार दी गई भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो। केजरीवाल जी वो केजरीवाल जी थे, मैंने आपको बताया, अपने बच्चों को नहीं हुए तो वो हमारे दिल्ली वासियों के क्या होंगे। अपने घर को शीश महल, आप पूरी जिंदगी भर काम करते रहना, डकैती कर लेना, फिर भी आप वो वाला इलेक्ट्रिक पर्दा नहीं लगवा पाओगे डकैती करके भी। केजरीवाल जी ने मिड डे मील के पैसों से, स्विमिंग पूल से लेके अपने घर में भैया 5 स्टार से 7 स्टार होटल बनवा रखा था। और आपको ऑफिस पता है केजरीवाल जी ने कैसा बनवा रखा था? जब प्रवेश वर्मा जी ने दिखाया तो उनका जो ऑफिस था, ऑफिस की जो कुर्सी थी, कुर्सी फटवाई हुई, कुर्सी का गद्दा फटा हुआ। तो भैया इसे केजरीवाल नहीं कहते, इसे दरिंदा और खुजली वाला कहते हैं। ये तो बहुत गंदे आरोप लग रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी ने कुछ काम नहीं करा, और बल्कि रेखा गुप्ता जी सारे कामों को हाईजैक करके बैठ गई। जो केजरीवाल जी ने काम करे स्कूलों में, अस्पतालों में, रोडों पर, उसी को 6 साल का बच्चा मरा था शास्त्री नगर में, उसका नाम भूल गया मैं। उसके बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ का MLA है सोमदत्त, एक बारी उसके घर पे नहीं आया। एक बारी स्कूल के अंदर उसका क्या करा क्या नहीं करा बच्चे के साथ, एक बारी उसके घर में नहीं आया। वो स्कूल की स्थिति देखते हो मेरे भाई, ज़्यादा मुंह खुलेगा तो केजरीवाल कहीं का नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा रहने दो। बाकी जय श्री राम, जय भारत। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? ऋषिकेश शुक्ला। सर क्या कहना चाहोगे, रेखा गुप्ता जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं करती, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। देखो आम आदमी पार्टी ने कौन सा काम कर दिया। रेखा गुप्ता जी ने कम से कम गरीबों के लिए सोचा, उनको खाना पीना कम उपलब्ध करवाया। और अब मैं सुन रहा हूँ अभी हीट वेव शुरू हुई है, बसेस में फ्री वाटर बॉटल बट रहे हैं। तो जो ग्राउंड लेवल का काम है वो तो कर रही है। अब तुम सोचो कि 6 महीने साल भर में सरकार तुम्हें यूरोप का पेरिस बना कर दे देगी, तो वो असंभव है। तुमने जो 15-20 सालों तक कैंसर फैलाया, वो वैक्सीन आने में टाइम लगता है। अब धीरे धीरे वैक्सीन डेवलप हो रहा है, फिर जनता को लगना शुरू होगा और फिर सुधार आएगा। और सुधार आ भी रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को खदेड़ा जा रहा है। लेकिन रेखा गुप्ता का आपको क्या काम अच्छा लगा? देखो रेखा गुप्ता का सबसे पहले तो जो उन्होंने अटल कैंटीन खोले, उससे बहुत गरीबों को राहत मिली। उसके बाद अब हीट वेव्स आ रहे हैं तो वो लोगों के पानी के बोतलें बंटवा रही हैं। मैंने देखा हॉस्पिटल में जा जाके जांच कर रही हैं कि भैया यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध है कि नहीं, डॉक्टर सही से इलाज कर रहे हैं कि नहीं। तो हमें क्या मतलब है, हमें तो ग्राउंड पे काम चाहिए ना भैया। हमें दवाइयाँ मिल रही हैं, हमें खाना मिल रहा है। एक बेसिक आदमी को क्या चाहिए होता है, रोटी, कपड़ा, मकान और दवाइयाँ। वो चीज़ अगर रेखा गुप्ता उपलब्ध करा रही है, सुरक्षा की बात कर रही है, जो सुरक्षा से पीड़ित है, जैसे तरुण खटीक केस हो गया, उनसे जाकर मुलाकात करी, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन केजरीवाल जी के लोग आरोप लगा रहे हैं कोई स्कूल नहीं खोला, कोई कुछ नहीं करा, बल्कि उनके हाईजैक कर लिया स्कूल। पत्रकार महोदय, आप उसकी बात करो जिस पार्टी का सिटिंग चीफ मिनिस्टर भवन में दारू पीकर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें उम्मीद नहीं है। और मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा एक पे एक फ्री का जो यूटिलाइजेशन है ना, वो भगवंत मान जी ने किया था। इसीलिए आज देखो लड़खड़ाते हुए आने भवन के अंदर, विधानसभा में। तो भैया हमें उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है जो दारू बंटवाने का काम कर रहा है। एक तरफ रेखा गुप्ता जी पिंक टॉयलेट खोल रही है महिलाओं के लिए, और दूसरी तरफ ये दल्ले पिंक ठेके खोल रहे थे। तो फर्क यही साफ है सर। सही बात। लेकिन एक आरोप और लगता है यमुना जी को लेकर कि केजरीवाल जी ने जैसे यमुना की गंदी छोड़ा, आज रेखा गुप्ता ने भी यमुना को गंदी छोड़ रखा है। छठ के टाइम पर बस यमुना साफ होती है, वैसे नहीं होती। देखो पत्रकार महोदय, केजरीवाल जी के अंदर यमुना माता के अंदर नाले बहते थे,
गंदे गंदे पानियाँ बहती थी, शौच बहती थी, और आज उसी यमुना मैया के अंदर क्रूज चलने की बात हो रही है। यही डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक तरफ झाग दिखाई देती थी और अब दूसरी तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। आप इस दिल्ली में चले जाओ, कश्मीरी गेट के पास पूरे यमुना को बढ़िया घाट बनाकर रख दिया है काशी के लेवल पे। तो ये डेवलपमेंट नहीं है। अब अगर ये चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की उनकी तरह ही नेता बीजेपी में भी आ जाएं, उनकी तरह ही रेखा गुप्ता जी भी जो फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पर और लड़कियों के रेपिस्ट से अब मसाज करवाने लगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये भाजपा है, ये ठीक करना भी जानती है और इलाज करना भी जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर, नाम मेरा नाम दीपक झा है सर। क्या कहना चाहोगे रेखा गुप्ता जी के काम को 10 में से कितने नंबर? मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि सर एक ऐसी सरकार जो दिल्ली में पहले की जो सरकारें थी, जो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ किसी ना कोई उनके पास कैलकुलेशन होता था ना कुछ होता था कि ये फ्री कर दो वो फ्री कर दो। आज देखिए कि महिलाओं को जिस तरह से केजरीवाल की सरकार में महिलाओं को बेइज्जत किया जाता था, स्टैंडों पे बस नहीं रुकती थी, आज उनकी सम्मान को बचाने के लिए आज पिंक कार्ड दिए जा रहे हैं। दिल्ली में बसें नहीं थी, उन बसों को जो है और बढ़ाया गया। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक जो जिसमें 2 सतमोला की गोली केजरीवाल देते थे, आज उन मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके और सही में आरोग्य मंदिर खोले हैं, जिसमें जो है बड़े बड़े टेस्ट लिखे टेस्ट भी फ्री में होते हैं। तो ऐसी सरकार है जिसने एजुकेशन पे आशीष सूद जी हैं, मंत्री आशीष सूद जी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा जी हों, तमाम मिनिस्टर जो है कपिल मिश्रा जी हों, तमाम मिनिस्टर रोड पे हैं। और जो इन्होंने दिल्ली को नर्क बनाया था, आज कहीं ना तो कहीं दिल्ली को फिर ब्यूटिफिकेशन पे लेके आ रहे हैं कि भाई दिल्ली जिससे जानी जाती थी, देश की राजधानी का नर्क बना दिया केजरीवाल ने। तो मैं यही कहता हूं कि रेखा गुप्ता को 10 में से 10 नंबर देता हूं। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता कोई काम नहीं कर रही, बल्कि केजरीवाल जी के कामों को हाईजैक कर रही है। उनको नहीं लगेगा, क्योंकि वो हर योजना में कहीं ना तो कहीं प्रचार और घपले करते थे। आज एक ऐसी सरकार आई है, अगर वो भी अपने प्रचार करने लगे तो मुझे लगता है कि वो केजरीवाल से आगे प्रचार में निकल जाएंगे। मगर एक ऐसी सरकार जो सही में ये चिंता व्यक्त करती है कि प्रचार करने से अच्छा लोगों के हित के काम करो। आज देखिए जगह जगह जो है जल बोर्ड के काम हो रहे हैं, लाइटें लगाने के काम हो रहे हैं, बसों को और कैसे बढ़ाया जाए, महिलाओं को पिंक पास कैसे दिया जाए। तो ये और जो पैसे जो वो कह रहे हैं ना कि महिला के खाते में 1,000 जो प्रोमिस किए थे, उस पे भी जो है नियम बन रहे हैं। 2500 हाँ 2500 जो है वो भी बहुत जल्दी महिलाओं के अकाउंट में होंगे। तो केजरीवाल फिक्र ना करें। केजरीवाल के लिए तो जनता ने जो परसेप्शन बनाया था कि जिसको समझा झाड़ू वाला, ये तो निकला दारू वाला। उस दारू वाले ने अपने घर बेटियों को भी और जो है उनके लिए पिंक ठेके खुलवा दिए। तो उससे कोई अपेक्षा नहीं है। धन्यवाद करता हूँ रेखा गुप्ता सरकार का। और आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। जय श्री राम, भारत माता की जय।